नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। पटना में आप गाड़ी चलाते हैं क्या? अगर चलाते हैं तो क्या आपका कभी बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या फिर जेब्रा क्रॉसिंग पर अगर आपकी गाड़ी रेड लाइट जब ऑन रहे उस वक्त चढ़ गई तो क्या आपका ई चालान आया है? अगर आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि हम ये आपसे सवाल पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सीएम नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट के अपनी कार से जो है पटना की सड़कों पर घूमते नजर आए हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर के जो है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जब पहुंचे तो वहां पर उनकी गाड़ी में जब वो बैठ रहे थे तो बिना सीट बेल्ट के नजर आए। तो जब पटना की सड़कों पर हमारे कैमरे ने दूसरे हिस्से में यानी कि पटना के गंगा किनारे से हट करके जब हमने पटना के आर ब्लॉक के पास सीएम नीतीश कुमार को की गाड़ी के काफिले को देखा तो वहां पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट के ही अपनी गाड़ी में बैठे नजर आए। ऐसे में उनका भी ई चालान तो कटना ही चाहिए क्योंकि पटना के लोगों का लगातार चालान कट रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जो आधिकारिक वेबसाइट है और जो ट्विटर हैंडल है उसके हिसाब से बीते दिन यानी कि जब हम ये वीडियो शूट करें तो 24 घंटे पहले पटना में 1137 गाड़ियों का चालान काटा गया है, जिसमें हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के साथ साथ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने संबंधी जो अलग अलग सेक्शंस हैं उसके तहत वो फाइन किए गए हैं और कुल फाइन 14,24,700 का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर अब क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जब वो निकलते हैं तो उनके लिए विशेष तरह की व्यवस्था होती है, यानी कि जब वो जिस तरह से जाते हैं वो सड़क पर आम लोगों के ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। उनके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे तो कभी भी जब कैमरे में कैद हुए यानी कि जब कैमरे ने उनको गाड़ी के अंदर कैद किया तो अधिकांश वक्त में वो सीट बेल्ट लगाए हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जब आज शाम पहुंचे थे गंगा किनारे और जब सीएम नीतीश कुमार गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण कर रहे थे, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, तो उस दौरान सीएम नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट के ही नजर आए गाड़ी में। जब उनकी गाड़ी चल रही थी तो बिना सीट बेल्ट के ही वो नजर आए और उसके बाद जब उनका वो काफिला सीएम आवास की तरफ जा रहा था तब वो पटना के आर ब्लॉक के पास जो कि अटल पथ से जुड़ता हुआ रास्ता है उस रास्ते के हिसाब पर जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला पहुंचा तो वहां पर भी सीएम नीतीश कुमार बिना सीट बेल्ट के ही नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि पटना में अगर बिना सीट बेल्ट के आप चलते हैं तो जो करीब करीब 3500 कैमरे लगाए गए हैं उन कैमरों से जो है वो चालान काटा जाता है, ई चालान, जिसमें आप बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट के जो है होते हैं, ट्रिपल राइडिंग पर होते हैं, रॉन्ग साइड से चल रहे होते हैं, या फिर अगर आप लाल बत्ती के दौरान जेब्रा क्रॉसिंग पर या फिर जेब्रा क्रॉसिंग के आगे बढ़ते हैं तब आपके लिए अलग अलग तरह के चालान तय हैं। इसके साथ साथ अगर कोई माइनर बिना हेलमेट का चलता है या फिर कोई नाबालिग जो गाड़ी चलाता है वह पकड़ा जाता है तो उसके लिए फाइन अलग अलग तरह के। नीतीश कुमार क्योंकि बिना सीट बेल्ट के हैं तो उस पर जो धारा लागू होती है वो 194B लागू होती है और उसके तहत 1000 रुपये का फाइन है। ट्रैफिक पुलिस के ही कुछ अधिकारियों ने जब पटना में स्मार्ट सिटी के तहत जब ये तमाम कैमरे इंस्टॉल किए गए थे उस दौरान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नियम, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति का एक कैमरे में की जद में आने की वजह से अगर चालान कट गया है तो दूसरे कैमरे में उस दिन चालान नहीं कटेगा। यानी कि इसको आसान भाषा में समझिए तो कुछ ऐसा होता है नियम के मुताबिक कि अगर आप पटना किसी सड़क पर वहाँ में 4 कैमरे लगे हुए हैं, अगर आप बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के या ट्रिपल राइडर हैं तो आपके लिए अलग अलग कैमरों पर उसी दिन जो है कई सारे चालान कटेंगे और ऐसा ही नीतीश कुमार के मामले में भी लागू हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप पुल पुलियों का निरीक्षण कीजिए, आप बिहार का दौरा कीजिए, लेकिन कम से कम सीट बेल्ट लगा लीजिए। बाबा बागेश्वर एक दिन के लिए आए तो आपने सीट बेल्ट के लिए लगवाने का फाइन कटवा दिया। आप कैसा कैमरा लगाए हैं कि मुख्यमंत्री का फाइन नहीं काट रहा है और आम जनता का सीट बेल्ट का फाइन काटता है। सीएम नीतीश कुमार क्योंकि अटल पथ के रास्ते पहुंचे थे गंगा किनारे मरीन ड्राइव और फिर मरीन ड्राइव से लौटते हुए अटल पथ और उस अटल पथ से होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक गए, तो इस पूरे रास्ते में जहां जहां कैमरे हैं अगर उसकी जद में सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी आई होगी, अगर उनकी तस्वीर उसमें कैद हुई होगी तो नियमतः उनका भी ई चालान कटना चाहिए। लेकिन
आरोप लोग जो स्थानीय लोग हैं वही लगा रहे हैं कि जो वीवीआईपीज हैं उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। वहाँ पर चालान कटने से पहले जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं या फिर जो स्मार्ट रूम, जो कंट्रोल रूम है, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके थोड़े हाथ लड़खड़ाते हैं। हमने बस इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि पटना में लगातार लोगों के चालान कट रहे हैं और कटने भी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक नियम का पालन सबको करना चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ही जब बिना सीट बेल्ट के पटना की सड़कों पर घूमते या चलते नजर आए तो क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी, क्या कानून सिर्फ बागेश्वर बाबा और सामान्य नागरिकों के लिए होता है? ट्रैफिक रूल आपके लिए कोई रूल नहीं है? आप जो आजकल घूम रहे हैं बिना सीट बेल्ट लगाए हुए, तो आपके ऊपर भी जुर्माना होना चाहिए ना। बागेश्वर बाबा और सामान्य नागरिकों पर तो सीसीटीवी से खोज कर करके और आप लोग जुर्माना राशि घर भेजवा रहे हैं, रसीद। क्या आपको भी वो जुर्माने राशि की रसीद मिलेगी या दो तरह का बिहार में कानून चलेगा? जाहिर तौर पर उनके लिए भी वही कानून लागू होता है जो कि आम लोगों के लिए होता है। आपको क्या लगता है, आपका चालान कटा या नहीं कटा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सीएम नीतीश कुमार का भी चालान कटना चाहिए? अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।